अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे BIF101 के मॉड्यूल 106 से लेकर 110 तक जो है 5 ये जो लेक्चर्स हैं मॉड्यूल है इनको डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है। इसमें मैंने आप लोग को जो है सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs बताने हैं, ठीक है। वो साथ साथ थोड़ा बहुत आपको उसका जो कंसेप्ट होगा वो भी बताता जाऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। और ये फाइनल टर्म के हवाले से जो है इस दफ़ा इनको न्यू एक ये हैंड आउट्स आए हैं, लेकिन इसमें जो वर्डिंग है थोड़ी सी चेंज है, लेकिन कंटेंट जो है वो सेम पिछला ही है। अगर ये किसी के पास हैंड आउट्स नहीं है तो वो कमेंट में बताए, मैं उसको हैंड आउट्स जो है प्रोवाइड कर दूंगा या अपने LMS से जो है डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले है सेंट्रल डोगमा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोगमा के बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेंट्रल डोगमा स्टेट्स दैट इंफॉर्मेशन इन न्यूक्लिक एसिड्स कैन बी ट्रांसफर्ड, यानी न्यूक्लिक एसिड से जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफर्ड होती है, ठीक है। कहाँ होती है ये हमारे पास, इसकी जो डेफिनेशन है आपने किस तरह करनी है। The transformation of information from the DNA to the RNA, then to the protein, where the protein synthesis is begun, it's called central dogma of biology, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, यानी सिंपली के जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए RNA की तरफ जाएगी और ट्रांसलेशन के ज़रिए प्रोटीन की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर हम इनकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास है ट्रांसक्रिप्शन, इसकी क्या है कि द प्रोसेस ऑफ DNA सर्विंग एज अ टेम्पलेट फॉर RNA सिंथेसिस, यानी RNA की तैयारी के लिए DNA का जो प्रोसेस उसको सर्व करना एज अ टेम्पलेट के तौर पर, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में सिंपली आप ये भी लिख सकते हैं कि इसमें जो है RNA की सिंथेसिस होती है, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसलेशन प्रोसेस। ट्रांसलेशन में क्या होता है कि इसमें प्रोसेस ऑफ DNA सर्विंग एज अ टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और RNA जो है उसकी सर्विंग की जाती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये वाला है कि हाउ डू DNA एंड जीन्स रिलेटेड टू प्रोटीन्स। तो इसका हमारे पास जो सिंपली इसका आंसर है वो है कि DNA प्रोवाइड्स द जीन्स, इसमें जेनेटिक कोड होता है और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जीन्स जो है उसको प्रोवाइड करता है। और जीन्स जो होते हैं वो आर एक्सप्रेस्ड बिकॉज DNA कोड्स फॉर RNA विच देन कोड्स फॉर ऑल ऑफ आवर प्रोटीन। DNA के जो कोड्स होते हैं, जो कोडोन्स होते हैं वो RNA के लिए होते हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह भी इन्होंने एक दिया हुआ है, DNA ट्रांसक्रिप्शन के जरिए RNA की सिंथेसिस होती है और उसके बाद ट्रांसलेशन के जरिए प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ये सेंट्रल डोग्मा के स्टेप्स हैं, ठीक है। उसके बाद है ये हमारे पास, जिसको हमने देखा है पीछे भी देखा है अच्छी तरह से, टाइप्स ऑफ RNA। इसमें क्या है, मैसेंजर RNA ये क्या करता है कि ये जो है RNA जो होता है उसको मैसेंजर करता है, यानी उसको ट्रांसफर करता है अगली जो होता है हमारे पास DNA टेम्पलेट के लिए। ट्रैवल फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम, न्यूक्लियस से लेकर राइबोसोम की तरफ जाता है जहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है। उसके बाद है राइबोसोमल RNA, हेल्प्स फ्रॉम राइबोसोम्स इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स की हेल्प करता है। उसके बाद है ट्रांसफर RNA, ट्रांसफर RNA क्या करता है, ब्रिंग्स अमाइनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम सो प्रोटीन कैन बी मेड। ये अमाइनो एसिड्स को साइटोप्लाज्म से राइबोसोम की तरफ ले जाता है। इसमें आपने इसके टाइप्स ऑफ RNA अच्छी तरीके से याद रखनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद के जो हमारे पास मैसेंजर RNA वो किस तरफ ले जाता है, जो राइबोसोमल RNA वो राइबोसोम से साइटोप्लाज्म की तरफ जाता है। उसके बाद जो ट्रांसफर RNA वो मतलब किस चीज़ को किस की तरफ ले जाता है, ये अमाइनो एसिड को साइटोप्लाज्म और फिर राइबोसोम की तरफ ले जाता है जहाँ पर प्रोटीन की तैयारी होती है। सिंपली जो स्टेप वन है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन जिसको कहते हैं, इसमें क्या होता है कि इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस DNA is used to make messenger RNA. DNA is unzipped, then RNA polymerase makes a messenger RNA strand from the DNA template. DNA जो होता है वो पहले तो बिल्कुल मतलब खुला हुआ नहीं होता, अनजिप्ड होता है, ठीक है। फिर DNA पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो मैसेंजर RNA जो है उसका स्ट्रैंड बना देता है DNA टेम्पलेट से। और ये जो मैसेंजर RNA स्ट्रैंड होता है जो DNA टेम्पलेट से बना होता है, इसको जो है न्यूक्लियस को छोड़ना पड़ता है और साइटोप्लाज्म की तरफ जाना पड़ता है। ये होती है ट्रांसक्रिप्शन, जहाँ पर इसने जाकर जो RNA बनाना होता है। जो DNA यहाँ पर MCQs है, आज ऑलवेज लेफ्ट प्रोटेक्टेड इन दी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में DNA जो है वो हमेशा के लिए प्रोटेक्टेड ही रहता है। ये कोडिंग दी हुई है, इससे छोड़ दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ट्रांसलेशन को देख लेते हैं। इसमें क्या है, हर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो सर्व करती है एज अ कोड के तौर पर, और जो अमाइनो एसिड विल बी एडेड टू द प्रोटीन बीइंग मेड, यानी अमाइनो एसिड की तरफ उसको ऐड किया जाता है ताकि जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो
तैयार हो सके, प्रोटीन तैयार हो सके। न्यूक्लियोटाइड्स रीड इन ट्रिपलेट्स और कोडोन्स। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो ट्रिपलेट्स होते हैं या कोडोन्स होते हैं। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं कि उसमें 3 बेसिस होती हैं, ठीक है। ये जैसे यहाँ पर दिया हुआ हमारे पास ट्रिपलेट्स है, इसको कोडोन भी कहते हैं, इसी को कोडोन कहते हैं, ठीक है। कोडोन में अगर कोडोन की आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाती है तो आपने क्या करना है कि लिख देना है कि ये ट्रिपलेट होते हैं न्यूक्लिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के, ठीक है। और इसमें कोई भी 3 होती हैं, 3 होंगी, कोई भी 3 होगी, जैसे कि यहाँ पर ATG है, CTA है, GGC है, ठीक है। यहाँ पर है कि मैसेंजर आरएनए जो है नाउ कनेक्टेड टू दी राइबोसोम, राइबोसोम के साथ कनेक्ट करता है। और फिर जो एंटी कोडन होते हैं वो टी ट्रांसफर आरएनए के साथ कनेक्ट करते हैं और अमीनो एसिड्स को ले आते हैं। तो इस मॉड्यूल में आपने सिर्फ जो हमारे पास चीज़ें हैं, सबसे पहले जो हमारे पास सेंट्रल डोगमा आपने करना है, उसके बाद जो आरएनए के हमारे पास टाइप्स है 3 वो करनी है, उसके बाद जो ट्रांसलेशन की तारीफ है और ट्रांसक्रिप्शन की तारीफ है ये करनी बस, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ प्रोटियोमिक्स, ये लेक्चर जो है 107 है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है स्कोप ऑफ प्रोटियोमिक्स, इसको आपने याद रखना है कि कितनी टाइप्स हैं या स्कोप है। ये टाइप्स भी हैं, इसकी स्कोप भी है। एक्सप्रेशन प्रोटियोमिक्स, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटियोमिक्स, ठीक है। सबसे पहले एक्सप्रेशन प्रोटियोमिक्स को देख लेते हैं। तो इस की डेफिनेशन अगर देखें तो ये क्या है, ये वो चीज़ है कि इसके ज़रिए हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द टोटल प्रोटीन, पूरी प्रोटीन की जो उसकी क्वालिटेटिव खसूसियात हैं, जो उसके क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन हैं, उनको हम 2 डिफरेंट कंडीशंस में हम उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस कर सकते हैं। और वो कौन कौन सी कंडीशन है, एक नॉर्मल है और दूसरी डिजीज स्टेट। नॉर्मल क्या है, यानी ट्यूमर और नॉर्मल सेल। ट्यूमर नॉर्मल सेल, ट्यूमर कौन सा होता है, जिन कैंसर वाले सेल होते हैं, ठीक है। और इट इज स्टडीड दैट प्रोटीन इज ओवर एक्सप्रेस्ड और अंडर एक्सप्रेस्ड टू टी इलेक्ट्रो फोर्सेस। तो इसको सिंपली आपने इसका जो डेफिनेशन याद करनी है, उसके बाद इसकी एग्जांपल याद करनी है। जैसा नाम से ज़ाहिर होता है ना, स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रोटियोमिक्स का मतलब प्रोटीन का, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि स्ट्रक्चर प्रोटियोमिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड 3 डायमेंशनल शेप और स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटीज ऑफ फंक्शनल प्रोटियोमिक्स। जो प्रोटीन फंक्शन कर रहे हैं उनकी जो स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटीज हैं, उनके जो डिमेंशनल शेप है, 3 डायमेंशनल शेप, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इट डिटरमाइन इधर बाय माइनस सीक्वेंस आर इन प्रोटीन आर फॉर्म जीन, यानी जो ये जो माइनस सीक्वेंस है वो प्रोटीन है या जीन फॉर्म करेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको होमोलॉगी मॉडलिंग भी कहते हैं, ठीक है। इट आइडेंटिफाइज ऑल दी प्रोटीन्स प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम और प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, और ये आइडेंटिफाई किया गया है कि जो जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम में मौजूद होते हैं या प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन में मौजूद होती है। और जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है वो स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन्स के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, होमोलॉगी मॉडलिंग की डेफिनेशन याद रखनी है और स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स की। अब बात करेंगे फंक्शनल प्रोटियोमिक्स की। फंक्शनल प्रोटियोमिक्स यानी नाम से ज़्यादा होगा, फंक्शन को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग दी प्रोटीन फंक्शंस एज वेल एज, और इसमें क्या होता है, अनरिवीलिंग मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, यानी जाहिर कर देना मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म उसमें क्या है, ठीक है, सेल के अंदर जो है। और ये डिपेंड करता है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इंटरेक्टिंग प्रोटीन पार्टनर्स, यानी प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन में जो प्रोटीन एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, उनके जो आपस में 2 पार्टनर आपस में जुड़ रहे हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए फंक्शनल प्रोटियोमिक्स इस्तेमाल होती है। यहाँ तक अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो आपको पूरे मार्क्स इसके मिल जाएंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी आपने याद करनी है। उसके बाद है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ जीनोमिक चैलेंज ऑफ प्रोटियोमिक्स। इसमें लिमिटेशंस में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक क्या है को ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस और एक है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। को ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन जो होती है इसमें हम डिफरेंशियल मैसेंजर आरएनए स्प्लाइसिंग करते हैं, और को टर्मिनल जो होता है इसमें हम जीपीआई एंकर करते हैं। फास्फोरिलेशन होती है, इसमें सल्फेशन होती है और ग्लाइसिलेशन होती है। तो इसमें आपने जो याद करना है वो है कोड ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में एक चीज़ है वो याद करनी है, और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में ये बहुत सारी दी हुई हैं, ये नीचे भी दी हुई है, इनको आपने 2-3 इसकी जो टाइप्स हैं वो याद कर लेनी। पीछे हमने जो स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स है उसको देख भी लिया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ कि आपने इसकी क्या चीज़ याद करनी। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि व्हाट इज स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स और जीनोमिक्स। इसको चीज़ को आप अच्छी तरह से देख लें कि प्रोटियोमिक्स और जीनोमिक्स में ये जो आर का लफ्ज़ लगा दिया इन्होंने, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपसे स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स की डेफिनेशन भी पूछ सकता है प्रोटियोमिक्स की जगह, लेकिन आपने डेफिनेशन सेम लिखनी जो ऊपर हमने इसकी डिस्कस करी। यहाँ पर भी वही लिखा है कि हाई थ्रूपुट डिटर्मिनेशन ऑफ 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, उसको मालूम करने के लिए। और इसमें गोल क्या होता है कि हम जो एवरी प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट डिटर्मिनेशन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इसमें इस्तेमाल करते हैं, और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस,
ये इस्तेमाल करते हैं। ये 3 लाइन इसमें याद कर लें। आगे उन्होंने दोबारा पूछ लिया है कि वाई स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स, पीछे पूछा कि व्हाट इज स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स, यहाँ पर पूछा कि वाई स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स। तो इसमें अगर आप देखें तो हम ये कह सकते हैं कि स्टडी प्रोटीन्स इन देयर एक्टिव कन्फर्मेशन। इसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। स्टडी प्रोटीन, ड्रग इंटरेक्शंस, प्रोटीन इंजीनियरिंग के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ये 3 स्टेप लिख दें तो बड़े हैं। ये नीचे प्रोटीन इंजीनियरिंग जो है उसके बारे में दिया हुआ है कि प्रोटीन्स दैट शो लिटिल और नो सिमिलरिटी एट द प्राइमरी सीक्वेंस लेवल कैन हैव अ स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी स्ट्रक्चर्स। प्राइमरी सीक्वेंस लेवल पर अगर प्रोटीन एक दूसरे के साथ थोड़ी सी या बिल्कुल भी ना सिमिलरिटी जाहिर करे ना, तो इनके दरमियान जो स्ट्राइकिंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स हो सकता है। तो एक्सप्रेशन प्रोटियोमिक्स की अगर बात करें तो इसमें हम प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन जो है उसको इंक्लूड करते हैं, उसका एनालाइज करते हैं एट लार्ज स्केल पर, ठीक है। और ये हेल्प करता है हमारी आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोटीन के जो मेन उसके जो पार्टिकुलर सैंपल्स हैं, और दीज प्रोटीन्स डिफरेंशियली एक्सप्रेस्ड इन रिलेटेड सैंपल्स। इसके जो रिलेटेड सैंपल होंगे उनमें भी इस प्रोटीन को जो है एक्सप्रेस किया जाएगा। और इसमें जो दो तरह के एक्सप्रेस हो जाते हैं, एक डिजीज और हेल्थी टिश्यूज होते हैं, जैसे कि ऊपर हम देखा है ट्यूमर और नॉर्मल सेल्स के दरमियान, ठीक है। तो ऊपर भी इसकी डेफिनेशन दी हुई, सिंपल से दी हुई, वो आप याद कर लें या ये याद कर लें, दोनों सेम है, ठीक है। उसके बाद है कि मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन मिक्सचर बेस्ड ऑन टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोर्स। जो प्रोटीन मिक्सचर का मेथड है सेपरेशन करने के लिए, दो डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस पर मौजूद है या टू DGE पर मुश्तमिल। और ये सबसे पहले कब डेवलप हुआ था? 1970s में। यहाँ पर एक छोटा सा एमसीक्यूज है हमारे पास, ये वाला कि प्रोटीन एक्सप्रेशन प्रोटियोमिक्स इज कंसर्नड विद प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। इसके लिए ये कंसर्न होता है। ये जो इस तरह की छोटी सी लाइन होती है, एक अलग से दी हुई होती है ना टॉपिक में, उसको आप अच्छी तरह से याद किया करें, क्योंकि वही एमसीक्यूज होता है। क्योंकि वो बीच में से ढूंढने के बजाय जो सिंपली अलग सी लाइन लिखी होती है उन्हीं को जल्दी से जो है एमसीक्यूज बना देता है। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल प्रोटियोमिक्स की। जो क्लिनिकल प्रोटियोमिक्स है इसकी डेफिनेशन हमारे पास लिखी हुई है, यहाँ से आपने इसको शुरू करना है कि द मिशन ऑफ क्लिनिकल प्रोटियोमिक्स इज टू प्रोवाइड अ स्कॉलरली फोरम फॉर नोवल साइंटिफिक रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ट्रांसलेशनल प्रोटियोमिक्स। ट्रांसलेशनल प्रोटियोमिक्स की फील्ड में साइंटिफिक जो है नॉवल्स हों, साइंटिफिक रिसर्च हो, ये मिशन है क्लिनिकल प्रोटियोमिक्स का। नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि क्लिनिक्स में इसका जो है नॉवल साइंटिफिक तौर पर इसको परफॉर्म किया जाए, और वो जो हो वो हमें प्रोटियोमिक की जो टेक्नोलॉजी है उसके रिलेटेड बहुत सारी न्यू न्यू चीज़ें ईजाद करके दे, न्यू न्यू चीज़ें जो है वो पैदा हों इससे। और द स्पेशल emphasis ऑफ द क्लिनिकल प्रोटियोमिक इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रोटियोमिक टेक्नोलॉजी टू क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च में इसका ज़्यादा इस्तेमाल है, ठीक है। ये आपने याद रखनी है, ये जो इसकी डेफिनेशन है। अब इसके बहुत सारे एम्फेसिस दिए हुए हैं, ये जो हमारे पास है क्लिनिकल, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसके बहुत सारे दिए हुए हैं हमारे पास। इसमें से आपने कुछ जो है तकरीबन पाँच पाँच आप अच्छे तरीके से कर लें, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं सारे के कि क्या क्या इसमें लिखा है। सबसे पहले कि क्लिनिकल सैंपल कलेक्शन एंड हैंडलिंग टू प्रिजर्व प्रोटीन्स एंड पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। प्रोटीन्स और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस को प्रिजर्व करने के लिए, हैंडल करने के लिए, उनको सैंपल कलेक्ट करने के लिए क्लिनिकल जो है हमारे पास ट्रांसलेशन एक्सप्रेशन उसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि न्यू टेक्नोलॉजी फॉर प्रोटीन बेस्ड क्लिनिकल बायोसिस एंड क्लिनिकल केमिस्ट्री। न्यू टेक्नोलॉजी होगी जिसमें प्रोटीन बेस्ड होगी और जिसके क्लिनिकल बायोसे होंगे और क्लिनिकल केमिस्ट्री एजेज होंगे। उसके बाद ट्रांसलेशनल पैथोलॉजी रिलेटेड टू प्रोटियोमिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स एंड प्रोटीन सर्किट बिल्डिंग, बायोमार्कर डिस्कवरी एंड वैलिडेशन फ्रॉम क्लिनिकल सैंपल्स। उसके बाद सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे पर फॉलोइंग इन क्लिनिकल टिश्यू सैंपल्स, डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग टारगेट्स फ्रॉम क्लिनिकल सैंपल्स। जैसे कि आपको ऊपर कहा है कि क्लिनिकल एक्सप्रेशन से न्यू न्यू चीज़ें जो है वो ईजाद होंगी, ठीक है। यहीं पर वो बात की हुई है, ड्रग टारगेट्स होंगे कि क्लिनिकल सैंपल से निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो यूज़ है प्रोटियोमिक टेक्नोलॉजी का वो ड्रग डेवलपमेंट में, पाइपलाइन में। उसके बाद इसका यूज़ प्रोटियोमिक टेक्नोलॉजी में जो है वो मॉनिटर करना है प्रोगोनिसिस को, थेराप्यूटिक को, एंड पॉइंट्स जो होते हैं, और टॉक्सिसिटी और एफिसी। उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स यूजिंग प्रोटियोमिक मॉनिटरिंग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स यूजिंग प्रोटियोमिक्स टू इंडिविजुअली थेरापी। तो इन पॉइंट से आपने जो है अच्छे अच्छे से
5 पॉइंट्स, कोई भी से 5 पॉइंट्स आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास जो इसका पेपर है उसमें 4 मार्क्स, सॉरी 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन वो आ सकता है, तो हो सकता है 5 मार्क्स आ जाए तो आपके पास 5 पॉइंट्स तो होने चाहिए उसके रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो वीडियो इसका अख्ताम करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।